नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मेरे हाथ में ये संविधान की किताब है। 14 अप्रैल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि और नमन। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 5 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे कि आज की तारीख में अधिकांश नेता, अधिकांश राजनीतिक दल और वैसे दल और वैसे नेता भी जिनके कथित रूप से बाबा साहब भगवान की तरह हैं, उन लोगों ने भी बाबा साहब की सिद्धांतों की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई है और तिलांजलि दी है। तो श्रद्धांजलि और तिलांजलि के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। पहले 5 सिद्धांतों की चर्चा करते हैं जिस पर बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिबेट में कई महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए, भाषण दिए। इन सिद्धांतों का भारत के संविधान में समावेश किया। आप सब लोग जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और इन सिद्धांतों पर बाबा साहब जीवन पर्यंत चलते रहे। उन 5 सिद्धांतों की आज चर्चा करते हैं। पहला सिद्धांत समानता और सामाजिक न्याय का। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास वुमेन्स कॉन्फ्रेंस नागपुर में 20 जुलाई 1942 को बात कहते हुए उसमें भाग लेते हुए बाबा साहब ने कहा था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वीमेन हैव अचीव्ड। महिलाओं ने कितनी तरक्की की है उसी के आधार पर मैं उस समाज की प्रगति को नापता हूं। उनकी ये पूरे भाषण इस विषय पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज में लिखी हुई है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा करना चाहता हूं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की। बाबा साहब ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन वकीलों का कोई डॉक्यूमेंट सिर्फ नहीं है, इट्स वे ऑफ लाइफ, इट्स व्हीकल ऑफ लाइफ, इट्स द स्पिरिट ऑफ द एज। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो उन्होंने भाषण दिया वह संग्रहित है 25 नवंबर 1949 को। इनफैक्ट इस विषय पर उन्होंने संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण दिया था। शिक्षा और सशक्तिकरण के साधन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सिविलाइजेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बॉम्बे में 1950 में उन्होंने इस पर भाषण दिया था। शिक्षा जो है वो सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। आज की तारीख में इस देश के नेताओं ने, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, अधिकांश राज्य, शिक्षा का क्या दुर्गति किया है यह हमसे बेहतर आप स्वयं जानते हैं। चौथा सिद्धांत एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन। उन्होंने इस पर किताब में लिखी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। लेकिन मजेदार बात देखिए कि जो लोग कथित रूप से बाबा साहब के अनुयायी हैं या बने, कुछ हैं इस दुनिया में और कुछ नहीं है, उन लोगों ने घनघोर जातीयता की। इनफैक्ट दुर्भाग्य तो यह है कि अब बाबा साहेब के नाम पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनमें कुछ पर्टिकुलर कास्ट ही रह गए। ये समाज का दुर्भाग्य है, राष्ट्र का दुर्भाग्य है।
या बाबा साहब के सपनों का दुर्भाग्य मैं नहीं कह सकता हूँ। पांचवा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जिस पर आज हम बात करना चाहेंगे वो है लोकतंत्र केवल राजनीति नहीं है। डेमोक्रेसी इज नॉट मेयरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज प्राइमरली मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग, ऑफ कंजॉइंट कम्युनिकेटेड एक्सपीरियंस। इस पर बात करते उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हमने वोट देकर सरकारों को चुन लिया, सरकारें बन गई, वो चलने लगी। उन्होंने कहा था कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, हाउ यू बिहेव इन पब्लिक लाइफ, हाउ यू बिहेव इन प्राइवेट लाइफ, हाउ योर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ योर लाइफ। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर कई एक दार्शनिक ने यह कहा है कि प्रजातंत्र में अगर मतदाता या नागरिक वोट देकर ये समझ ले कि उसके कर्तव्यों की इतिश्री हो गई, उसी दिन प्रजातंत्र का नाश हो जाता है, और इस देश में ही हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब ने यह भी कहा था कि प्रजातंत्र हमेशा खतरे में रहता है। देयर इज ऑलवेज ए थ्रेट परसेप्शन ऑन डेमोक्रेसी। इसीलिए आपको विजिलेंट रहने की जरूरत है। यू हैव टू बी विजिलेंट। कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, अगर आप उनका पढ़िएगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो उन्होंने 1936 में लिखा था। एक किताब तो उन्होंने और पहले लिखा था, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। बहुत लोग पता नहीं इसको जानते हैं या नहीं जानते हैं। 1923 की लिखी ये किताब, जिसमें इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बहुत गहरे तत्वों को डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी खूबसूरती से और बड़े सरल तरीके से रेखांकित किया है। आप सबको पता है कि उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था। सोच करके देखिए इस राष्ट्र का और इस राष्ट्र के प्रजातंत्र का दुर्भाग्य कि इस देश में डॉक्टर अंबेडकर भी चुनाव लड़े और वो चुनाव हार गए। यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह भी चुनाव लड़े और हार गए, और एक से एक अपराधी, एक से एक बाहुबली, दर्जनों हत्या, बलात्कार और अपहरण का दागी व्यक्ति न सिर्फ चुनाव जीतता है, बल्कि वो लोगों का हीरो भी बन जाता है। जिस राष्ट्र में जनमानस इस तरीके से बिहेव करता हो, उस राष्ट्र के प्रजातंत्र का क्या असर होगा, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। तो उन्होंने बुद्धा एंड हिज धम्मा पर किताब लिखी थी 1957 में। हु आर द शूद्रास, 46 थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। स्टेट्स का जब बाइफर्केशन, डिवीजन हो रहा था भाषा के आधार पर, उस पर उन्होंने किताब लिखी थी। आज कितने लोग माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज चिल्लाते हैं। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज 1947, और गांधी जी पर, गांधी जी और दलितों के उस पर उन्होंने लिखा था, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैज डन टू द अनटचेबल्स। इन किताबों को पढ़ने की जरूरत है। मैं आज एक एक करके इन सभी सिद्धांतों की कैसे धज्जियां उड़ी है उस पर मैं आपसे बात करता हूं। सामाजिक न्याय और समानता बताने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने सामाजिक न्याय का नारा दिया है, इस देश में, इस समाज में, इस राष्ट्र में, अधिकांश लोग खुद उस सामाजिक न्याय के दुश्मन हो। सामाजिक न्याय के तूफान पर, उस वेग पर, उस वेव पर सवारी करके वो सत्ता तो प्राप्त किए, लेकिन उसके बाद वो सामाजिक न्याय भाषणों में, सेमिनारों में,
चुनाव के दरमियान किए जाने वाले वादों में सिमट कर रह गया। अधिकांश पार्टियां, अधिकांश लोग जो समाजवाद के घोड़े पर सवार होकर सरपट राजनीति के पथ पर दौड़े, वे लोग परिवारवाद के शिकार हो गए। आप उठा के देख लीजिए, बिहार से शुरू कीजिए, यूपी में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, साउथ के तमिलनाडु में जाइए, उड़ीसा में जाइए, जहां जाइए ये समानता और सामाजिक न्याय का खून उन्हीं लोगों ने किया जो कथित रूप से डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के इस सिद्धांत के सबसे बड़े हितैषी अपने आप को कहते हैं। दूसरा सिद्धांत जिस पर मैंने चर्चा की वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। किसी ने कहा है कि हर कोई अपने हिस्से का संविधान नोच कर खा रहा है। इस बात की चिंता नहीं है कि संविधान की मूल भावना क्या थी, संविधान में किन चीजों पर चर्चा थी, संविधान किस लिए बनाया गया था, संविधान किसके लिए था, संविधान का अंकुर बट वृक्ष में, बड़े बरगद में, बड़े दरखत में कैसे बदलेगा, कोई चिंता नहीं है। चिंता है आज तो मेरा पावर किससे ज्यादा। जुडिशरी ये सोचता है कि संविधान का सबसे बड़ा रक्षक हम हैं, और इस बहाने कभी लेजिस्लेचर पर, कभी एग्जीक्यूटिव पर अटैक करता। अभी हाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखिए, उस पर बहस छिड़ गई है। एक तरह से रीट ऑफ मैंडेमस सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया, गवर्नर और राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ा गया। यह रीट ऑफ मैंडेमस सामान्यतः गवर्नमेंट अथॉरिटीज स्टेट पर लागू होता है जब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है। तो ये संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात आती है। लेजिस्लेचर का आप देख ही रहे हैं, कहना ही नहीं है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस क्यों खत्म हुआ? ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ह्रास हुआ और ये कॉन्स्टिट्यूशन चंद वकीलों के लाइब्रेरी में, इन किताबों में सिमट कर रह गया, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में शास्त्रार्थों में सिमट कर रह गया, कि जहां दो बड़े बड़े विद्वान अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट संविधान पर जो चर्चा करते हैं वहीं पर सिमट के रह गया, उसका आम नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का यह संदेश कदापि नहीं था। हर ने अपनी सीमा का अतिक्रमण किया, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, यहां तक कि प्रेस अपने कर्तव्य के पथ से विमुख हुआ, और उसके बाद चारों स्तंभों में, प्रजातंत्र के इन चारों स्तंभों में जो इमोरालिटी की, जो डिसऑनेस्टी की, जो इंडिफरेंस का घुन लगना शुरू हुआ, उसने प्रजातंत्र के इस चारों स्तंभ को न सिर्फ कमजोर किया है, अपितु यहां लाकर खड़ा कर दिया है कि कदाचित एक मजबूत प्रहार अगर किसी ने कर दिया तो ये ढहेगा, और अगर ये ढह गया तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा ही है कि अगर कोई भवन कमजोर हो जाए तो उसका गिरना ही अच्छा, क्योंकि वहीं से एक नवीन संरचना का निर्माण होगा। वर्तमान को भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, वो समय आ गया है। शिक्षा और सशक्तिकरण के साधन। हंसी जब लगती है कि बाबा साहब के 3 टूल्स, एजुकेट, यूनाइट एंड फाइट और स्ट्रगल। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इसमें शिक्षित बनो को लोग भूल गया है, संगठित हो और संघर्ष करो, लेकिन किसके लिए? मेरे लिए, हमको सत्ता में ले आओ।
जिन जिन लोगों ने इन नारों पर सवारी कर सत्ता पाई, उसने सबसे पहला ये काम किया कि इन लोगों को अशिक्षित रखो, क्योंकि जब तक अशिक्षित रहेगी जनता तभी तक उनके इन नारों के पीछे ब्लू रंग का कपड़ा लेकर दौड़ती रहेगी। सोच के देखिए ना, क्यों ब्लू रंग के कपड़े, ब्लू रंग के झंडे रखे जाते हैं? नीला रंग विशालता का, व्यापकता का, विराटता का प्रतीक है। जैसे समंदर नीला होता है, ठीक उसी प्रकार ये नीला वस्त्र, ये नीले झंडे विशालता का प्रतीक है, समग्रता का प्रतीक है, समानता का प्रतीक है। लेकिन शिक्षा और सशक्तिकरण के साधन के इस संबंध को हम लोगों ने अपने स्वार्थ के कटार से, स्वार्थ के हथियार से विखंडित कर दिया है। चौथा सिद्धांत जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हुआ क्या? आप सोच करके देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आज के तारीख में इस देश के तमाम महान नेताओं को, तमाम महान विभूतियों को हमने जाति के संकीर्ण बंधन में लाकर खड़ा कर दिया। यदि कोई बाबा साहेब की पूजा करेगा तो कहेगा ये हो सकता है दलित हो, शेड्यूल कास्ट हो। गांधी की पूजा बनिया करेगा। पटेल की पूजा, बिहार में कुर्मी लोग बोलते हैं कि हम पटेल की। यहां तक कि सम्राट अशोक को नहीं छोड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं छोड़ा। हम लोगों ने इन महान विभूतियों को, जिन्होंने न सिर्फ देश की आजादी में अपितु देश की आजादी के पहले सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों को न सिर्फ प्रज्वलित किया, अपितु उस प्रकाश से इस देश के, इस समाज के अंधेरे को दूर करने का प्रभावी प्रयास किया, उसको भी हम लोगों ने जातियों में बांध दिया। तो सोच करके देखिए कि बाबा साहेब की आत्मा आज रोती होगी। पटना में जिस प्रकार से बापू सभागार में बाबा साहेब की जयंती के एक दिन पूर्व भीम संवाद का आयोजन किया, उस भीम संवाद के आयोजन में चाटुकारिता की सारी सीमाएं टूट गई। पार्टी के सर्वमान्य नेता और दलित महादलित के मानस पिता भीम संसद कार्यक्रम में जब हम सब लोगों ने भारी जुटान किया था तो हमने अपने नेता को मानस पिता की उपाधि दी थी। मानस पिता मतलब जिनको हम, और वहां बाबा साहेब के सिद्धांतों, बाबा साहेब के मूल्यों, उनके कृत्यों के अतिरिक्त सभी चीज पर चर्चा हुई। पांचवा सिद्धांत था लोकतंत्र केवल राजनीति नहीं, अब तो सिर्फ राजनीति। मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि समझने की आवश्यकता यह है कि लोकतंत्र का मतलब एक वे ऑफ लाइफ होता है। जिन जिन देशों ने इस वैश्विक पटल पर, जिन जिन राष्ट्रों ने, जिन जिन समाजों ने लोकतंत्र को जीने का आधार बनाया, लोकतंत्र को अपने जीवन में आत्मसात किया, वे राष्ट्र, वे देश न सिर्फ भौतिक प्रगति के मार्ग पर अग्रणी हैं, अपितु ये राष्ट्र, वे देश आज संपूर्ण विश्व को रास्ता दिखा रहे हैं। हम लाख बोल लें कि भारत लोकतंत्र की जननी है, इसी वैशाली से गणतंत्र और जनतंत्र के अंकुर फूटे थे, लेकिन हमने उस किस्लय को, उस अंकुर को न जाने कब स्वार्थ
जातीयता और संकीर्ण मानसिकता के बूट के तले रौंद दिया है। इसलिए मैंने कहा कि आज बाबा साहेब के जन्म जयंती पर, उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि और तिलांजलि की बात, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको याद दिलाता हूं कि उनके सिद्धांतों की तिलांजलि मत दीजिए। मेरा अपील राजनेताओं से भी है, लेकिन उससे ज़्यादा समाज के हर वर्ग से है, क्योंकि जब तक समाज जागृत नहीं होगा, जब तक समाज अपने रहने, सहने, सोचने और व्यवहार में लोकतंत्र नहीं अपनाएगा, तब तक लोकतंत्र चंद लोगों के ड्राइंग रूम, चंद सभागार और संसद और विधानसभाओं में भाषण का विषय बन करके रह जाएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।